मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्रेम कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज हम पिकाकार रीडिंग करने वाले हैं आपके जीवन के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में कि आपके जीवन की सच्चाई क्या है। जानिए आज टैरो रीडिंग के थ्रू अपना भूत, वर्तमान और भविष्य, युवा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो आज आपके संपूर्ण जीवन की सच्चाई के बारे में हम बताएंगे। क्या आपका भूत रहा है, क्या आपका वर्तमान रहा है और क्या होगा आपका भविष्य। ठीक है, तो भविष्य में क्या चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। सो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2, यहाँ दो ऑप्शन दिए है। पाइल नंबर 1 पे एंजल नंबर 111 और आप लोगों की राशि है एरीज, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस, एक्वेरियस। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि। पाइल नंबर 2 पे है एंजल नंबर 222 और आप लोगों की राशि है टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन और पाइसेस। वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि। तो ये आप लोगों की राशि है, आप लोगों के जॉडियक साइन है। आज आपको अपनी राशि को चूज करना है। पाइल 1, पाइल 2 में जिसमें भी आपकी राशि है तो उस राशि के हिसाब से आप अपनी पाइल को सेलेक्ट करिएगा। यदि आप में से कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि कईयों को अपनी राशि नहीं मालूम कि उनकी क्या राशि है, क्या है उनके जॉडियक साइन, तो आप पाइल 1, पाइल 2 में एंजल नंबर 111 एंड 222 सेकेंड ऑप्शन दिया गया है आपके लिए। 111, 222 में से एक नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको अपनी राशि मालूम है तो राशि के अनुसार ही चूज करिएगा। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन की सच्चाई क्या है, युवा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पाइल 1 से। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी अपनी राशि एरीज, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि को चूज किया है, जिनकी भी राशि है एंजल नंबर 111 पाइल पे, या फिर जिनको राशि नहीं मालूम थी तो उन्होंने एंजल नंबर 111 को चूज किया है। सो आपके जीवन की सच्चाई क्या है। ठीक है, जानते हैं आपका क्या रहा है पास्ट, क्या है प्रेजेंट और क्या होगा आपका फ्यूचर। सो पाइल नंबर 1, आप लोगों के नेम का अगर हम लेटर और इनिशियल की बात करें तो आप लोगों का नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है ए, एम, ई, आई, ओ, जे, डी, के, एस, बी, पी, वी, यू और जेड। ठीक है, तो ये आप लोगों के जो है नेम के लेटर इनिशियल हो सकते हैं। आप लोगों का अगर बर्थ मंथ की बात करें तो आप लोगों का बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून, जुलाई, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये आप लोगों के जो है बर्थ मंथ हो सकता है। सो अब बात करते हैं ना पाई नंबर 1 कि आपके जीवन की सच्चाई क्या है। सो पाई नंबर 1, यहाँ एक चीज़ जो आई है, सिजोफ्रेनिया का कार्ड आया है। तो यहाँ ये दिख रहा है कि आपकी, ठीक है, शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो शुरुआत से ये दिख रहा है कि आपका जो पास्ट रहा है, आपके पास्ट की पहले हम चीज़ बताते हैं। आप पास्ट में एक बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही भोले भाले और बहुत ही एक मासूम व्यक्ति रहे हो। ठीक है, जिसके अंदर किसी के लिए भी मन में कोई छल नहीं, मन में कोई पाप नहीं, और आप अपने जीवन में हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे हो। ठीक है, आपने जो है ना हमेशा दूसरों पे पूर्ण विश्वास भी किया होगा। आप हर किसी पे जो है आंखें बंद करके विश्वास कर देते होगे, ट्रस्ट कर देते होगे, और कहीं ना कहीं आपकी इसी मासूमियत का, इसी भोलेपन का लोगों ने अक्सर क्या करा होगा, फायदा उठाया होगा, आपको इस्तेमाल किया है। ठीक है, आपको अपने स्वार्थ के लिए जो है यूज़ किया है। आपको हमेशा एक ऑप्शन की तरह दिख रहा है कि लोगों ने क्या किया है, ट्रीट किया है पास्ट में। ठीक है, और
आपका जो पास्ट रहा है वो इसी तरीके से रहा है कि आपने ये गलती सिर्फ एक बार नहीं की है, आपने दूसरों पे विश्वास करने की, दूसरों की बातों में आकर चलने की, ठीक है, दूसरों की बातों में आकर डिसीजन लेने की गलती एक बार नहीं कई बार की है, ठीक है। और जिसके बाद आपने कई चीज़ों का जो दिख रहा है कि यहाँ पर अनुभव भी लिया है आपकी लाइफ में। मुझे ये दिख रहा है कि कई कार्मिक साइकिल्स रही हैं, कई कार्मिक साइकिल्स से आप अपने पास्ट में यानी भूतकाल में गुजरे हो, ठीक है, जिसमें कि आपको कई बार गलतियां आपने की और कई बार आपने अपनी गलतियों से जो है नए नए अनुभव भी लिए हैं, नई नई चीज़ों को सीखा भी है। तो यहाँ दिख रहा है कि पास्ट से आपको जो है हर किसी ने अपने स्वार्थ के लिए जो है मिसयूज़ किया है, ठीक है, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, लोगों ने आपसे अपना मतलब निकलवाया है, अपना काम निकलवाया है, आपको हमेशा लोगों ने जो है ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, लेकिन आपने हमेशा सेल्फलेस होकर, निस्वार्थ होकर लोगों के लिए जो है उनकी हेल्प भी करी हो सकती है, ठीक है, लोगों का काम भी क्या है, आप लोगों के बहुत काम आए हैं, लेकिन लोग सिर्फ आपको एक स्वार्थ के रूप में ही हमेशा क्या करते गए हैं, ट्रीट करते गए हैं। और जिसकी वजह से ये भी दिख रहा है कि आपको सिर्फ ये चीज़ आपके बाहर से ही नहीं बल्कि आपके घर के लोगों से भी ये चीज़ हुई है कि घर के लोगों ने भी हमेशा आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ दिया होगा, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे छोड़ दी होगी, घर का सारा कामकाज आप पे छोड़ देते होंगे, आपके हवाले घर को छोड़कर चले जाते होंगे, अपना तो सब इंजॉय और मस्ती करते थे, लेकिन आपको हमेशा कि आपकी मतलब खुशियों की कोई परवाह नहीं करना, आपके एन्जॉयमेंट की कोई परवाह नहीं करना, आप क्या कर रहे हो, आप किस बोझ तले दर रहे हो, आपकी अपनी ज़िंदगी, आपकी अपनी आज़ादी है, उसका कभी कोई आपकी फैमिली ने भी कभी आपके बारे में नहीं सोचा। तो पास्ट की चीज़ों में मुझे दिख रहा है कि आपने एक तो अपनी लाइफ़ के बारे में बहुत ओवरथिंकिंग भी आप कर चुके हो, ठीक है? आपके साथ यहाँ पर दिख रहा है कि आपको मतलब धोखा तो मिला है, आपको मतलब ट्रीट तो ऐसे किया गया है कि जैसे आप किसी के लिए कोई क्या हो, एक ऑप्शन हो जिसको यूज़ किया जाए और फेंक दिया जाए। तो इस तरह से आपको पास्ट में आप गुजरे हो। और प्रेजेंट सिचुएशन में अगर मैं बात कहूँ तो प्रेजेंट सिचुएशन आपका दिख रहा है कि एक तरफ से सिजोफ्रेनिया, ठीक है, जो पास्ट से चीज़ें आपको मिली, एक तरफ से कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सिजोफ्रेनिया की बीमारी से आप जूझ रहे हो, एक तरफ का मानसिक विकार, एक तरह का घुटन, एक तरीके का डिप्रेशन, ठीक है, एक तरीके का कंफ्यूजन, जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या निर्णय ले अपनी जिंदगी का, क्या नहीं करें। तो ये मुझे चीजें जो है दिख रही हैं कि आप एक इस चीज से गुजर रहे हो, आपके जो है मानसिक रूप से बहुत बड़ी एक चोट आपको लगी है। सिजोफ्रेनिया क्या होती है, एक प्रकार की मानसिक बीमारी, और एक इस तरह का मानसिक विकार होता है कि जिसमें आदमी इतना कंफ्यूज्ड होता है कि वो अपने लिए एक सही डिसीजन, सही निर्णय नहीं ले पाता है, नहीं ले पाती है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए, किस चीज़ को चूज करना चाहिए, उसकी लाइफ के लिए क्या है। ये एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन का भी कार्ड है। तो आप इस तरह से प्रेजेंट में कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए, आपको किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। तो इस तरह का बिल्कुल भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में जो है मुझे दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि परिवार की जिम्मेदारियों को भी आप निभा रहे हो, ठीक है, परिवार भी जो है आपको समझ नहीं रहा है। और बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि पास्ट के इशू भी आपके ऊपर है, पास्ट के इशू से भी आप गुजर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि किसी का प्रेम भी आप चाहते हो, आप चाहते हो कि प्रेजेंट में कि कोई ऐसा हो जो आपके लिए हाथ बढ़ाए, ठीक है, कोई ऐसा हो जो आपको प्रेम दे। आप भी किसी से प्रेम भी चाहते हो, ये भी दिख रहा है कि आप जिस मानसिक विकार से गुजर रहे हो, आपको कोई प्रेम भी चाहिए। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि किसी से आप बहुत डीपली अटैच्ड भी हो, किसी का प्यार आप पाना चाहते हो, किसी को आप पाना चाहते हो और उस व्यक्ति को आप गंवाना नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति के साथ मैरिज के तक सपने यहाँ पर कुछ सजो के रखे हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे जो है आपके प्रेजेंट सिचुएशन में दिख रही है कि कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों का एक बर्डन, एक बोझ लेकर जो कुछ भी आपके साथ चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों को आज भी आप जो है लेकर चल रहे हो कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो उन बातों को ही आज भी आप क्या कर रहे हो, ढो रहे हो,
उन चीज़ों का कहते हैं ना एक बक्सा बना लेना, अपने सर में एक बोझ लेकर चलना, तो कहीं ना कहीं ये आपका मुझे जो है प्रेजेंट दिख रहा है। तो सबसे पहले आपके लिए आ रहा है कि प्रेजेंट में आप इस सिचुएशन को क्लीन करिए, क्लींजिंग टू द पास्ट। सबसे पहले आपको अपना फ्यूचर अच्छा करना है, तो आपको पहले प्रेजेंट को अच्छा करना होगा। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उस पास्ट की सिचुएशन को, उस पास्ट की थिंकिंग को आपको अपने प्रेजेंट में लेकर नहीं चलना है, अपने प्रेजेंट में जो है ढोना नहीं है। तो ये चीज एक यहाँ पर दिख रही है कि आपको अपने जीवन में सुधार करने की आवश्यकता है। और यहाँ मैं बता दूं कि फ्यूचर आपका क्या होने वाला है, आपके जीवन की जो सच्चाई में दिख रहा है कि फ्यूचर दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। ठीक है, और ये चेंज लेकर आ रहा है एक न्यू साइकिल। वर्ल्ड का कार्ड भी है, चेंज का कार्ड भी है, और वी आर द वर्ल्ड का कार्ड भी है। देखिए कार्ड्स बता रहे हैं कि फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। पाइल नंबर 1, फ्यूचर बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है, जो आपकी पूरी दुनिया को ही पलट कर रख देगा। अभी आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, अभी आप जिस मानसिक डिप्रेशन स्थिति, कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट में आप बहुत भ्रमित, बहुत कंफ्यूज मुझे दिख रहे हैं। प्रेजेंट में अभी आप अपने पास्ट को ही लेकर चल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। फ्यूचर पूरी तरीके से चेंज हो रहा है, पूरी तरीके से बदल रहा है, क्योंकि गाइस हमेशा एक ही स्थिति हमेशा नहीं रहती है। सिचुएशन टेम्परेरी होती है, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। तो फ्यूचर दिख रहा है कि आप अपने पास्ट और प्रेजेंट से बहुत कुछ सीख कर, बहुत कुछ लर्न करके, बहुत कुछ लाइफ के लेसन लेकर, एक अनुभव के साथ, एक बहुत ही अनुभवशील व्यक्ति बनकर फ्यूचर में आप जो है दिखने वाले हो। आपका फ्यूचर इतना अच्छा होगा कि आपने जो भी पास्ट और प्रेजेंट में सीखा है वो आप फ्यूचर में एक अनुभव के तौर पर आपके काम आएगा। फ्यूचर बहुत अच्छा है। फ्यूचर में आपकी लाइफ में दिख रहा है कि कंप्लीसन आने वाला है। फ्यूचर में दिख रहा है कि आपके जीवन का एक नया दौर, एक नई शुरुआत होने वाली है, और आप बहुत पैशनेट, बहुत ही एनर्जेटिक भी रहेंगे अपने काम के प्रति, अपनी रुचियों के प्रति, अपने शौक के प्रति। आप बहुत ही पैशनेट रहने वाले हैं। आपके अंदर एक गजब का पैशन देखने को मिलेगा, और एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में ये फ्यूचर लेकर आ रहा है। द वर्ल्ड कार्ड बताता है कि विश फुलफिलमेंट। ठीक है, ये कंप्लीशन का कार्ड होता है। जो जीवन में चीजें आपके पास्ट और प्रेजेंट में अधूरी रह गई हैं, वो इच्छाओं की पूर्ति जो है फ्यूचर में होने वाली है। तो यहाँ वो चीजें आपको मिलने वाली हैं जो इस दुनिया में सबके लिए बनी है। सबको इस दुनिया में हर चीज मिलती है। ठीक है, प्यार हो, पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, नेम है। ठीक है, तो फ्यूचर में दिख रहा है कि आप अपने पास्ट और प्रेजेंट से बहुत कुछ लर्न करके लेकर आ रहे हो, एक अनुभव हो, और जो फ्यूचर में आपको कुछ एक बहुत ही अनुभवशील व्यक्ति तो बनाएगा। ठीक है, और पास्ट और प्रेजेंट से सीखी हुई चीजों के लिए, ठीक है, आपको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो दिख रहा है कि फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। फ्यूचर में आप बहुत ट्रैवल भी करोगे, बहुत सारी यात्राएं आप करोगे। ठीक है, देश विदेश की यात्राएं आप करोगे, देश विदेश आप घूमोगे। ठीक है, दुनिया को आप बहुत कुछ जानोगे, आप बहुत कुछ सीखोगे। आपकी लाइफ ये है कि आपको हमेशा सिखाती है। द वर्ल्ड कार्ड बताता है कि आपको हर समय जो है स्थितियों से गुजार कर लेसन दिए जाते हैं। तो फ्यूचर आपका बहुत ही अनुभवी बनने वाला है। आप एक बहुत ही अनुभवी, एक महान व्यक्ति होंगे। ठीक है, बहुत देश विदेश घूमेंगे, ट्रैवल वगैरह बहुत करेंगे, और आपकी जो भी विशेस हैं, जो भी इच्छाएं हैं, विश फुलफिलमेंट होगी। आपके जीवन में एक कंप्लीसन होगा। और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में आपकी तरफ एक न्यू प्रेम, एक न्यू लव का ऑफर भी आ रहा है। फ्यूचर में आपको दिख रहा है कि बहुत ही ये बहुत ही इमोशनल, बहुत ही कंपैशनेट, बहुत ही लविंग और डिवाइन द्वारा भेजा हुआ, जो आपको चाहिए था, ईश्वर द्वारा आपके लिए कोई एक बहुत ही प्रेम भेजा जा रहा है, एक बहुत ही प्रेमी पर्सन। ठीक है, और ये आपके बहुत अच्छे मित्र भी बनेंगे। इनके साथ आपकी बहुत गहरी मित्रता रहेगी, बहुत अच्छा इमोशनली बैलेंस्ड रहेगा, और बहुत अच्छा एक फ्रेंडली बिहेवियर होगा। हो सकता है कि ये आपके कोई फ्रेंड सर्कल में से ही भी एक हो सकते हैं, या जहाँ आप अभी कुछ कर रहे हैं तो उन्हीं में से ये आपके कोई जान पहचान के भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप इस व्यक्ति को ऑलरेडी पहचानते हो या अभी नहीं पहचानते हो, लेकिन ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति के साथ आपका जो है प्रेम बहुत अच्छा होगा, और बहुत ही करुणामय होगा, और डिवाइन के द्वारा ये भेजा गया आपके ज़िंदगी में प्रेम होगा। ये इतना प्रेम होगा, एक बहुत ही गहरा, और पूरे कंपैशन के साथ, करुणामय के साथ। ठीक है, और ये व्यक्ति आपको इमोशनली अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी भावनाओं की कद्र करने वाले, आपको इमोशनली समझने वाले, आपके प्रति लॉयल, आपके प्रति वफादार ये पर्सन होने वाले हैं। और आपके लिए एक पैशनेटली डीप लव भी यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि ऐसा आपके जीवन में आएगा।
और जिसको आप ना दिख रहा है कि फ्यूचर में बिल्कुल छोड़ोगे नहीं, जिसके प्रति आपके लिए अंदर भी एक पोजेसिवनेस होगी, आप इस व्यक्ति को जो है एक पल के लिए भी अपने आप से दूर नहीं होने दोगे, एक गहरी अटैचमेंट फ्यूचर में मुझे आपके साथ दिख रही है। और एक ऐसा जीवन साथी, एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो है ये आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, जो आपके नसीब में है, बहुत ही परफेक्ट, ठीक है, एक परफेक्ट पार्टनर। और ये रिच भी होंगे और ये वेल्दी भी होंगे, ठीक है, ये रिच भी होंगे और ये वेल्दी भी होंगे। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, जिस व्यक्ति को पाना चाहते हैं, ठीक है, अभी आपके उनके बीच में कुछ भी हो, लेकिन दिख रहा है कि आपकी ये विश फुलफिलमेंट होगी कि आप अपनी इस मनचाही इच्छा के व्यक्ति से जो है मैरिज भी करोगे फ्यूचर में। दिख रहा है कि आपकी मैरिज उस व्यक्ति से होगी जिस व्यक्ति को आप चाहते हो। और अगर यदि आप सिंगल हो, आप किसी को नहीं चाहते, तो भी ये दिख रहा है कि ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में फ्यूचर में आ रहा है जिससे आपका प्रेम होगा, जिससे आपका लव होगा और उससे आपकी मैरिज होगी, ठीक है। और यहाँ दिख रहा है कि फैमिली भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी, आप लोगों की फैमिली, आपकी फैमिली जो है इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी। और जिस घर में आपकी शादी होगी, जिस व्यक्ति से, ठीक है, जिस व्यक्ति से शादी होगी, उनके घर वाले भी आपको पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करेंगे, आपको मान सम्मान देंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और इनका स्टेटस वगैरह बहुत हाई लेवल का होगा, बहुत ही अच्छे स्टेटस से आते होंगे, अच्छा घर होगा, ठीक है, अच्छा नाम होगा, समाज में बहुत अच्छा नाम होगा, तो एक अच्छे लोग होंगे, ठीक है, बहुत अच्छा व्यवहार होगा, रिस्पेक्टफुल फैमिली होगी। तो ऐसे व्यक्ति के साथ भी दिख रहा है कि आपकी मैरिज का योग बना हुआ है, तो फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। और इनके साथ आपको जो है दिख रहा है कि सक्सेस भी मिलेगी, आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है, आप सफल होंगे। और फ्यूचर में ये भी दिख रहा है कि आपके पास बहुत सारा पैसा भी होगा, आप बहुत सारा धन कमाएंगे और उन पैसों से आप अपने सपनों का घर, अपने सपनों की गाड़ी, ठीक है, अपने सपनों के जो है जेवर, प्रॉपर्टीज, बहुत सारी चीज़ें जो है आप खड़ी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप खरीदेंगे। और ये आपके पास दिख रहा है कि फ्यूचर में ढेर सारा पैसे होने की क्या है, संभावना है, ठीक है, बल्कि संभावना है ही नहीं बल्कि होगा, ठीक है। और फ्यूचर में दिख रहा है कि वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आपको मिलने वाला है, यानी कि आपका बेस्ट से बेस्ट पर्सन आपको जो है मिलेगा, क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति हो और आपको फ्यूचर में बहुत ही बेस्ट पर्सन देने वाले हैं। और आपका जो है वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि आपकी सभी इच्छाएं भी पूरी होंगी, आप दुनिया भी घूमोगे और अपने जीवन में एक बहुत अच्छा इंजॉय आप अपनी लाइफ का जो है वो करोगे। तो फ्यूचर बहुत कुछ अच्छा आपका दिख रहा है, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट भी रहोगे। ये भी दिख रहा है ना कि फ्यूचर में आप इंडिपेंडेंट रहोगे, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और यहाँ तक कि दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत कुछ अच्छा काम भी करने वाले हैं जिसमें आपका बहुत नाम होगा, ठीक है। और आप उसमें सिर्फ नाम ही नहीं कमाएंगे, आप बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि फेमस भी होंगे। आपको किसी भी चीज़ के लिए, खासतौर पे अपने फाइनेंस के लिए, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप कंटिन्यूसली लगातार बहुत अच्छा जो है पैसा आप क्या है कमाएंगे। आपका करियर जो है वो बहुत ज़्यादा वेल्दी होगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, स्टेटस बहुत अच्छा होगा आपका, ठीक है, चूंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है, स्टेटस बहुत ज़्यादा आपका अच्छा यहाँ पर को दिखाई दे रहा है, ठीक है। और विश आपकी जो है फुलफिलमेंट दिख रही है और फ्यूचर में पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाते जाएंगे, कैश आपका जो है वो इनफ्लो होता रहेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर के साथ भी दिख रहे हैं कि टाइम को स्पेंड करेंगे, ठीक है, आपको एक बहुत ऑनेस्ट और बहुत ही पैशनेटली लव करने वाले ऐसे लाइफ पार्टनर जो है मिलेंगे आपको, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है, ठीक है। आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी सेटल्ड रहेगी, वेल सेटल्ड आपकी लाइफ होगी, पार्टनर बहुत अच्छे होंगे, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी, आपके पार्टनर आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे और हर वक्त आपके ये हर चीज़ में साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। तो काफ़ी कमिटेड रिलेशनशिप में भी जो है दिख रहा है कि आप रहोगे, काफ़ी हैप्पी, काफ़ी सेटिस्फाइड, काफ़ी खुश और काफ़ी संतुष्ट आप रहोगे, ठीक है। तो ये आपका दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आप पैसों से तो काफ़ी रिच रहोगे, वेल्दी रहोगे, ठीक है।
रिच रहोगे, ये बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। और आपके पास फाइनेंस कंडीशन भी बहुत अच्छी रहेगी, अच्छी इनकम आपकी होगी। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप फ्यूचर में बहुत सारे अपना बैंक बैलेंस भी रखेंगे, आपके पास काफ़ी बैंक बैलेंस होगा अच्छा खासा, मनी काफ़ी अच्छा सेव आप करेंगे। और चूंकि आप मनी सेवर पर्सन भी हैं, मनी माइंडेड भी पर्सन है, ये दिख रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल से मनी माइंडेड पर्सन है। आप बहुत पैसा जो है बनाएंगे, पैसों से पैसा बनाएंगे, कमाएंगे। और ये भी दिख रहा है कि आप उसे अच्छे कामों में भी इन्वेस्ट भी करेंगे। आपके पास बहुत अच्छा बैंक बैलेंस होगा, बहुत अच्छा पैसा होगा, मनी आपका काफ़ी सेव होगा। और ये एक हिडन बैंक बैलेंस हो सकता है, इसको हो सकता है कि आप किसी के साथ एकदम शेयर ना करें, ये सीक्रेट आप हो सकता है कि रखें, ठीक है। तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ भी होगी, अपनी खुद की आगे प्रॉपर्टीज़ भी होगी, ठीक है। बहुत सारी अच्छी आपके पास प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, अपनी प्रॉपर्टीज़ भी आप खुद की जोड़ोगे, अच्छा घर, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें आपके पास होंगी, किसी भी चीज़ की आपके लाइफ में कोई कमी नहीं होने वाली है। तो फ्यूचर बहुत परिवर्तन के साथ, बहुत चेंज के साथ, और बहुत ही दिख रहा है कि अच्छा आपका जो है वो होने वाला है। तो ये आपके ना जीवन की सच्चाई थी, ठीक है। तो प्रेजेंट में आपको अभी क्या करना है, अपने पास्ट को क्लीन करना है, ठीक है। और देखिए यूनिवर्स भी आपको कुछ शाइन वगैरह दे रही है, कुछ आपको नंबर्स वगैरह दिखा रही होंगी। तो वो आपसे कहना चाहती है कि आपकी सिचुएशन जो अभी है प्रेजेंट टाइम पे, उसमें बहुत कुछ सुधार होने जा रहा है, ठीक है। और आपके लिए एक जो साइन वगैरह दे रहे हैं कि आपका बहुत चेंज आने वाला है आपके जीवन में, और बहुत कुछ अच्छा भी होने वाला है, आपका पूरा जीवन बदलने वाला है, आगे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ये आपसे जो है एंजल्स यहाँ पर को कहना चाहती हैं, ठीक है। तो ये थी आपके जीवन की सच्चाई, आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी। यदि यस, सिचुएशन मैच करी है, आपसे रिजोनेट हुई है, आपको रीडिंग अच्छी लगी है, यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कितनी सिचुएशन आपके साथ रिजोनेट हुई, और क्लेम करिएगा फ्यूचर के लिए कि आपके साथ ये सब चीज़ें जो हमने बताई हैं फ्यूचर में आई हैं निकल कर, वो आपके साथ हो। उनको क्लेम करेंगे, उनके लिए पॉजिटिव सोचेंगे तो बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा ही आप सोचिएगा, ठीक है। सो बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी अपनी राशि चौरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन एंड पाइसिस, वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि को चूज किया है, या फिर एंजल नंबर 222 वाली पाइल को सेलेक्ट किया है, तो आपके जीवन की सच्चाई क्या है, जानिए अपना भूत, वर्तमान और भविष्य, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। सो पाइल नंबर 2, आप लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल की अगर हम बात करें तो वो हो सकता है स्ट्रांगली पी, बी, वी, यू, के, ठीक है, के, एस, एस भी स्ट्रांगली एस, एम, ठीक है, आर, टी, आर टी, डी, बी स्ट्रांग है बी, एंड वी, पी, पी बहुत स्ट्रांग है आज, एस भी है, एम भी है स्ट्रांग, एंड एन, एल, ई, आई, क्यू, एक्स, वाई, ठीक है। सो ये आप लोगों के नाम के इनिशियल हो सकते हैं, और डी भी यहाँ पर है बहुत अच्छे से स्ट्रांग, डी और बी भी, ठीक है। तो ये और जी भी है, ठीक है, जी भी है, एंड जेड भी है। तो ये आप लोगों के नेम के फर्स्ट लेटर और इनिशियल होंगे, ठीक है, जे भी है। सो देख लीजिएगा। और आप लोगों की अगर बात करें तो बर्थ मंथ की बात करें, आपका बर्थ मंथ स्ट्रांगली जो आया है वो है जनवरी, फरवरी, अगस्त, सितंबर, अगस्त, सितंबर, मई, ठीक है, मई, अप्रैल, ठीक है। और विंटर सीजन बहुत ज़्यादा है, तो ये आप लोगों के नवंबर भी है, एंड दिसंबर। तो ये आप लोगों का जो है बर्थ मंथ हो सकता है। सो अब बात करते हैं कि क्या है आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पाइल नंबर 2, आप लोगों के लिए तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपका पास्ट, यहाँ पर अगर मैं बात कहूँ, पास्ट और प्रेजेंट बिल्कुल डिफरेंट है, और फ्यूचर तो और ज़्यादा। पास्ट, सॉरी, पाइल नंबर 2, पास्ट में मुझे ये दिख रहा है ना कि आप एक बहुत ही ज़्यादा
स्पिरिचुअल पर्सन रहे हो। आप पास्ट में क्या, आप प्रेजेंट में भी बहुत स्पिरिचुअल हो। आप हमेशा एक बहुत ही आशावादी पर्सन रहे हो, बहुत ही करेजियस, बहुत ही हिम्मतदार, किसी भी चीज़ से डरने वाले नहीं, किसी भी चीज़ से घबराने वाले नहीं, हमेशा अपनी लाइफ में रिस्क लेने वाले, रिस्क उठाने वाले पर्सन रहे हो। आप एक बहुत ही साहसी व्यक्ति भी हो और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सेक्रीफाइस करने वाले, त्याग करने वाले, त्याग की भावना भी आपके अंदर बहुत है। आप सेक्रीफाइस करना भी जानते हो, ठीक है। दूसरों की खुशियों के लिए अपने खुशियों का बलिदान त्याग करने वाले व्यक्ति आप जो है रहे हो पास्ट में, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में ना आपने बहुत ज़्यादा गरीबी, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थितियाँ, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी भी झेली है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीबी उनकी स्थिति रही है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा गरीबी, या पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल चीज़ों को लॉस किया है। तो यहाँ दिख रहा है कि फाइनेंशियल लॉस भी आपको बहुत हुआ है, और कुछ लोगों को तो ये भी दिख रहा है कि लव में भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है। यहाँ दोनों स्थितियां दिख रही है कंडीशन। कुछ लोगों का ऐसा है कि जो उन्होंने फाइनेंशियल लॉस बहुत झेला है, ठीक है, फाइनेंशियल पॉवर्टी बहुत झेली है, गरीबी से बहुत, या किसी गरीब घर में, किसी बहुत ऐसे पेरेंट्स के घर में आपका जन्म हुआ जहाँ शायद खाना पीने का भी जो है एक पूर्ण एक इंसान को जो मिलना चाहिए वो भी शायद आपको पूरा नहीं मिल पाता था। हो सकता है कि कई कई रात आप भूखे भी रहते हो, और सिचुएशन ऐसी हो कि आपके पास अच्छा एक मकान भी नहीं रहा हो, किसी झोपड़पट्टी में हो सकता है। देखिए होता है कई लोगों का, इसमें ऐसी कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है, होता है। तो कि ऐसी जगह पे आपका घर हुआ है, ऐसी जगह पे आपका सॉरी बॉर्न हुआ है, जन्म हुआ है, जिनकी स्थिति बहुत खराब रही, या फिर बचपन में ही आपके जो पेरेंट्स का है वो तलाक हो गया था, डाइवोर्स हो गया था, या डाइवोर्स नहीं भी हुआ था तो आपके पेरेंट्स में कभी अच्छी बनती नहीं थी, दोनों जो है अलग अलग हो गए थे, तो आपकी परवरिश थोड़ा इसी तरह से हुई होगी। हो सकता है कि आपको बचपन से ही अपने पेरेंट्स का जो अच्छे से प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, आपके पेरेंट्स जो है अलग अलग हो गए थे। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपने जो है इस तरीके का देखा है, इस तरीके से आपने चीज़ें झेली हैं, ये चीज़ें दिख रही है कि पास्ट आपका ऐसा रहा है। और ये भी दिख रहा है कि जिसकी वजह से आपको भी जब अच्छे से प्यार नहीं मिला है, आप एक ऐसे माहौल में पले हैं, तो आप में भी दिख रहा है कि कहीं कहीं का पर चिड़चिड़ापन भी बहुत रहा है। आप वैसे तो बहुत पॉजिटिव और स्पिरिचुअल पर्सन भी, लेकिन आपके अंदर बहुत सारा गुस्सा भी है, और वैसे आप बहुत ही सीक्रेटिव और नॉलेजेबल पर्सन भी है, आपके पास नॉलेज भी बहुत है, ज्ञान भी बहुत है, इंटेलिजेंट पर्सन हो, लेकिन यहाँ एक चीज दिख रही है कि आपके अंदर गुस्सा भी बहुत रहा है। आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है, और गलत बात तो आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है, आप गलत बात को बिल्कुल भी सहन नहीं करते होंगे, चाहे वो मजाक में हो कैसे भी हो, आपको गलत बात, गलत चीजों में बिल्कुल गुस्सा आता है। और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जिसकी वजह से आपके ना कहीं हर वक्त किसी ना किसी के साथ एकदम बनती भी नहीं होगी, आपसी मनमुटाव आपका बना रहता होगा लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्त के साथ, या फिर आपके लवन प्यार के साथ। तो ये चीजें आपकी जिंदगी में दिख रहा है कि मुझे हो रही है, हुई है, ठीक है। तो आपने अपना जो है पास्ट इस तरीके से झेला है, ठीक है, और बहुत ही मेहनती आप रहे हो, मेहनत बहुत आप करते हो। और प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट मुझे दिख रहा है कि आप जिस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, फाइनेंशियल आप में से कुछ लोग तो लॉस में तो है, अभी भी वो पॉवर्टी, वो गरीबी तो चल रही है, प्रेजेंट में भी कुछ लोगों को उन चीज़ों से छुटकारा नहीं मिला है। और कुछ लोगों का तो दिख रहा है कि प्रेजेंट में यहाँ पर को लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, कि वो जिस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है। ऐसा भी मैं एक बात बताऊं कि पास्ट में ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में एक बहुत प्रेम करने वाला पर्सन आया, आप दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हुई, ठीक है, आया आई, ठीक है, बहुत अच्छी दोस्ती हुई, एक दूसरे के लिए बहुत समर्पित रहे, एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड रहे, रिलेशनशिप में बहुत वर्क किया, काम किया। फिर कुछ अचानक से ऐसा हुआ, बहुत प्यार होने के बाद भी यहाँ पर क्या हुआ कि आप लोग सेपरेट हो गए, आप लोग अलग अलग हो गए, धीरे धीरे फिर चीज़ें बिगड़ती चली गई, और धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी हो सकता है ख़राब हो गई, आपकी हेल्थ भी यहाँ पर को दिख रहा है कि कंडीशन ख़राब हुई। तो यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, आप दोनों अलग अलग हो गए, आप दोनों सेपरेट हो गए। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी था, और आपकी लाइफ में आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए भी था। तो इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ें हुई थी। तो प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कि अभी आप जिस व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि दोनों कार्ड ऐसे आए हैं ना, 2 ऑफ कप्स और लवर्स, ठीक है। तो जो
जोड़ी आप दोनों की जो ऊपर से ही बन के आई है उसमें ये दिख रहा है कि अभी नो कांटेक्ट में आप लोग चल रहे हो, दूरी हो गई है, सेपरेशन हो गया है, बातचीत नहीं हो रही है। इसकी वजह कुछ लड़ाई, कोई झगड़ा हो सकता है, पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई भयंकर झगड़ा हुआ था, किसी बात को लेकर बहुत बहस हुई है, कहा सुनी हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, फाइट बहुत तगड़ी हुई है। ठीक है, या पर्सन के अंदर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस थी, ये पर्सन बहुत गुस्सेबाज थे, छोटी छोटी बातों में जो है इरिटेट हो जाते थे, छोटी छोटी बातों में जो है गुस्सा करते थे। और कहाँ आप, कहाँ ये, आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन, आप बहुत एक शांत पर्सन और बहुत ही एडवेंचरर पर्सन, आपके अंदर तो बहुत शांति भी है दिख रहा है, आपके अंदर बहुत सादगी भी है। लेकिन ये जो पर्सन है इनके अंदर तो हर समय जैसे मतलब नाक में गुस्सा रहता होगा, तो जिसकी वजह से आप में बहुत आर्ग्यूमेंट हुई और आप दोनों ने फिर अलग अलग होने का ही एक डिसीजन जो है यहाँ पर को लिया हो। तो प्रेजेंट में आप अभी दिख रहा है कि इनसे सेपरेट हो। प्रेजेंट में कुछ लोगों की दिख रही है कि सेपरेशन, दूरी चल रही है अपने उस लव वन से जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिनको आप अपना बहुत मानते हैं, जिनका जो है आप साथ चाहते हैं, अभी वो आपके साथ नहीं है, आप लोग अलग हैं। और कुछ लोगों का दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस है, कर्ज, और कुछ दिख रहा है कि वो गरीबी तो झेल ही रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस तो हुआ ही है, कहीं ना कहीं कर्ज में भी वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी में वो चल रहे हैं। और यहाँ पर अभी मैं कह दूँ कि प्रेजेंट में मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग जो है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, लाइफ उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है, तो वो परिवर्तनशील एक स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी चल रहे हैं। और फ्यूचर में अगर आपका बता दूं तो फ्यूचर इतना अच्छा है, फ्यूचर के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ निकले हैं। फ्यूचर में दिख रहा है कि सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को माफ़ करते हुए। ठीक है, किसी ने आपका दिल भी दुखाया था, ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपको दर्द भी बहुत मिला है, बहुत पेन मिला है, आपको दिल से भी बहुत दर्द मिला है, दिल भी आपका टूटा है कहीं ना कहीं। ठीक है, ब्रेकअप से भी आप गुजरे हो अपने लव वन के साथ। तो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को माफ़ करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, फ्यूचर आपका दिख रहा है कि करियर के लिहाज से तो बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी रहेगी, आप एक रिच, एक धनी व्यक्ति बनेंगे। क्योंकि ये सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये रिच होने का भी होता है, वेल्थी होने का भी होता है, धनी होने का। आप अभी जो प्रेजेंट में मेहनत बहुत कर रहे हैं, कुछ लोग दिख रहा है कि वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारने के लिए ना प्रेजेंट में बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, बहुत हार्डवर्क आप कर रहे हो। और फ्यूचर में जाकर ना आपको इस मेहनत का फल मिलने वाला है। आप जो हार्डवर्क कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा, आप बहुत सक्सेस होगे। आपके लिए सिक्स ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, आपके लिए सक्सेस का भी कार्ड है, द स्टार का भी कार्ड है, जो बता ही रहा है कि आपको, और टू ऑफ कप्स का कार्ड भी यही साबित करता है कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री आपको मिलेगी, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी होने वाली है, आप जो अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपकी गरीबी जो है ना वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जिस गरीबी का आपने सामना किया है, जिस गरीबी को आपने झेला है, फ्यूचर में दिख रहा है कि आपके पास ये गरीबी नहीं होगी, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत स्ट्रांग होगी, आप एक बहुत ही वेल्दी, बहुत ही रिच पर्सन जो है आप वो बनेंगे। ठीक है, आपके पास कोई कमी नहीं होने वाली है पैसों रुपयों की। ये आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉफिट बहुत होगा। ठीक है, बहुत वेल्दी होंगे आप और बहुत सक्सेसफुल भी होंगे, करियर बहुत ज़्यादा सक्सेस होगा, आपका सक्सेसफुल होगा, प्रॉफिट बहुत होगा, इनकम आपकी बहुत इंक्रीज होगी। ठीक है, अभी आप हो सकता है कि सिर्फ जिसमें खाना पीना हो सके इतना ही कमाते हो, शायद अच्छे कपड़े पहनने के लिए भी आपके पास उतने पैसे नहीं होते हो, लेकिन फ्यूचर में आपकी सभी नीड्स जो हैं आप पूरी होंगी। फ्यूचर में आप एक बहुत अच्छा रहन सहन, एक बहुत अच्छा खान पान, बहुत अच्छी ज़िंदगी आप जियोगे और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, खुशियाँ भी आपके जीवन में आएंगी, आपको सक्सेस मिलेगी आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में भी। ठीक है, और ये जो गरीबी आपने झेली है ना, ये इस गरीबी से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके नसीब में, आपके कर्मा में, आपकी डेस्टिनी में है फ्यूचर में कि आप इस गरीबी से मुक्त होगे। चाहे आपका जन्म गरीब घर में हुआ है, चाहे आपने पॉवर्टी झेली है, लेकिन दिख रहा है कि फ्यूचर में आप अमीर बनोगे, आप वेल्दी पर्सन बनोगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वेल्दी। आप अपने कार्य को लेकर भी दिख रहा है कि बहुत पैशनेट रहते हो, बहुत ही ऊर्जावान पर्सन भी हो। और आप ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर साहस भी बहुत है, आप एक रिस्क लेने वाले जो है ना पर्सन हो, आपके अंदर दिख रहा है कि आप रिस्क लेते हो, अपने काम के प्रति ऑब्सेस्ड हो, अपने लव वन के प्रति जो है ऑब्सेस्ड हो, और बहुत ही वाइज पर्सन हो आप। ठीक है, और यहाँ ये भी एक चीज़ आपके लिए अगर मैं कहूँ तो ये भी निकल कर आ रही है कि करियर आपका स्टेबल भी रहेगा,
ठीक है, वेल्दी तो आप रहोगे और इनकम सोर्स भी जो है आपके पास आएंगे। और यहाँ भी आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है गाइस, ये पाइल 1 में भी आया था 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड पाइल 2 में भी जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर शूट आया है, जो कि बता रहा है कि आप एक मनी माइंडेड पर्सन तो हो, ठीक है, बहुत अच्छे हो और स्टेबल इनकम भी आप बनाओगे, और बहुत ही अच्छे से बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ आप अपने पैसों को जो क्या करते हो ना, इन्वेस्ट भी करते हो। तो काफ़ी अच्छा और स्टेबल आपका करियर है रहेगा, चाहे जॉब करें या चाहे आप अपना एक बिजनेस भी कर सकते हैं। दिख रहा है आप जॉब या बिजनेस कुछ भी कर सकते हैं, उसमें आपकी बहुत अच्छी जॉब में भी होंगे तो एक अच्छी पोजीशन में आप होंगे, ठीक है। और ये भी एक चीज़ मुझे दिख रही है कि थोड़ा थोड़ा फ्यूचर में भी आपको हो सकता है कि थोड़ा सा अपना करियर लॉस होने की या अपने लव वन को खोने की डर, आपको थोड़ा सा फियर फ्यूचर में भी दिख रहा है कि थोड़ा बहुत जो है बना हो सकता है, या फिर ये आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन है कि आप जो है फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। लेकिन फ्यूचर में बता दूं कि आप बहुत रिच होंगे, आपके पास कोई चीज़ की यहाँ पर दिख रहा है कि कमी नहीं होने वाली है, पैसा आपके पास, इनकम सोर्स बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। आपकी लाइफ फुली तरीके से दिख रहा है कि 2 ऑफ कप्स बताता है कि बैलेंस रहेगी, करियर भी और लव लाइफ के हिसाब से भी बता दूं तो फ्यूचर में दिख रहा है एक तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत होगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है आप पर्सन हैं ऑलरेडी, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, होपफुल रहेंगे। आपकी जो विशेस हैं, द स्टार कार्ड बताता है कि वो विशेस कम ट्रू होंगी। आपकी जो भी इच्छा है, चाहे आपने लव वन से मैरिज करने की, तो 6 ऑफ वैंड बताता है कि मैरिज भी होगी, ठीक है। ये पर्सन, अगर आप लोग अभी सेपरेट है ना, तो ये दिख रहा है कि ये सेपरेशन, ये दूरी खत्म होगी, ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी करेंगे, आपको लेकर बहुत एक्साइटेड है, बहुत ऑब्सेस्ड है। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप दोनों में सेपरेशन की वजह या कहा सुनी बहस इसलिए भी हो सकती है क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आप दोनों में इंटरकास्ट इश्यू हो सकता है, आप दोनों में रिलीजन इश्यू भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर आप सेपरेट हुए होंगे। लेकिन फ्यूचर में दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि ये पर्सन के साथ आप फिर से फ्रेश स्टार्ट करेंगे, एक्शन ये जरूर लेंगे पर्सन, ठीक है। तो अभी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए अपनी स्थिति को, ठीक है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, न्यू बिगिनिंग आपकी होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, लाइफ आपकी पूरी बैलेंस्ड रहेगी, ये पर्सन आपको इक्वलिटी देंगे और आपकी बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि केयर भी करेंगे, आपको प्यार भी देंगे, आपकी परवाह भी करेंगे, और आपकी लाइफ बहुत शांतपूर्ण जो है जीवन में बीतेगी, ठीक है। और कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है कि वो बहुत एक अच्छे हीलर भी बनेंगे, जो दूसरों को ना हील करते हैं, जो दूसरों की लाइफ की स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे स्पिरिचुअल टीचर वगैरह भी जो दिख रहा है कि मुझे वो बनेंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, ठीक है। यूर ऑल विशेस आर कमिंग ट्रू इन द फ्यूचर। फ्यूचर में दिख रहा है कि आपकी सभी इच्छाएं जो है वो पूरी होने जा रही हैं, ठीक है। और क्योंकि आपके अंदर एक संत जैसा नेचर है, ये दिख रहा है कि आप एक बहुत संत के जैसे नेचर के हैं, और चीज़ों को जो है आप सीक्रेट करके, कोई ऐसी बातें हैं जिनको हाइड करके रखा जाए तो आपको बहुत अच्छे से आता है, आप बहुत सीक्रेटिव भी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव नॉलेज भी है, आप एक बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही अंतर्ज्ञानी, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन भी हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टिस का जैसा कार्ड आया है और द स्टार और हाई प्रिस्टिस दोनों मिल गए हैं कि एक तरफ से मतलब ईश्वर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, डिवाइन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, काफ़ी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पर्सन हो, इंट्यूटिव भी आप बहुत हो, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना, हाइड करके रखना आपको बहुत अच्छा से आता है। रिलेशनशिप में जिनके साथ रहते हो बहुत केयरफुल रहते हो, बहुत ही लविंग रहते हो आप एक बहुत ही लविंग और केयरफुल पार्टनर भी मुझे दिख रहे हैं कि हैं अपने लव वन के लिए, और ये बात आपके पर्सन भी समझते हैं, ठीक है। अगर आप अभी प्रेजेंट में तो हुए हो, सेपरेट तो हुए हो, लेकिन फ्यूचर में आप दोनों एक होने वाले हो। फ्यूचर में द लवर्स कार्ड आया है कि आप दोनों एक होंगे और एक होकर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो मर्जी है ये ईश्वर की, आप एंजल की मर्जी से मिले हो और दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ होना जरूरी था, इसलिए यहाँ पर को सेपरेशन जो है आया है। चाहे आप में इंटरकास्ट इशू हो, आप में रिलीजन इशू हो, ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे और इनसे आपकी जो है मैरिज भी होगी, और ये आपके बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर भी दिख रहा है कि बनेंगे। बहुत बैलेंस्ड हो गया, आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा, आपका प्यार की जो है दिख रहा है कि विक्ट्री होगी, जीत मिलेगी, ठीक है, सक्सेसफुल होगी। और ये दिख रहा है कि ये पर्सन में अगर हिम्मत की कमी थी ना, तो ये करेजियस बनकर आएंगे, हिम्मत इनमें आएगी, और आप अपने फ्यूचर में दिख रहा है कि बहुत सारी पास्ट की चीज़ों को लेट गो करते हुए आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे जीत की ओर। खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन है, ठीक है, आपका जीवन बहुत खुशियों से भरने वाला है। सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को, खुशियों को आप अपने लव वन के साथ जो है दिख रहा है कि सेलिब्रेट करने वाले हैं। फ्यूचर में उस पर्सन के साथ जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, उन्हीं से आपकी लव मैरिज होने वाली है, ठीक है।
क्योंकि ये एक सोलमेट का कनेक्शन है। और टू ऑफ कप्स भी दिखा रहा है कि डिवाइन काउंटर पार्ट भी है, सोलमेट भी है, एक दूसरे के लिए आपकी जोड़ी जो है वो बनी है, ठीक है। सोल लव का कनेक्शन है और फ्यूचर में आप अपने इस पर्सन के साथ और ये आपके पर्सन आपके साथ जो है एक दूसरे को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे। ये आपके लिए दिख रहा है कि आपके करियर में भी आपके सपोर्टर बनेंगे, सपोर्ट बनकर खड़े होंगे। आप जो भी करोगे ये कहेंगे आप खड़े हो, और ये आपके कंधे में हाथ रखकर आपका साथ देंगे कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ। तो ये दिख रहा है कि एक बहुत अच्छे कनेक्शन में भी फ्यूचर में आप जाने वाले हो, आपकी लव मैरिज भी होने वाली है। और बहुत ही अच्छे एक टीचर, स्पिरिचुअल हीलर भी दिख रहा है कि आप हीलर भी बनोगे। कुछ लोग दिख रहा है कि वो हीलर बनेंगे, ठीक है, और वो लोगों को हील करेंगे, क्योंकि एक संत का जैसा नेचर है। स्पिरिचुअल टीचर आप होंगे, ठीक है। और हाई प्रीस्टेस भी एक बहुत अच्छे टीचर का, गुरु माँ का होने का कार्ड दिखाता है कि आप एक बहुत अच्छे टीचर भी बनेंगे। आप आध्यात्मिक टीचर भी हो सकते हैं या कोई वैसे टीचर भी हो सकते हैं, हो सकता है। देखिए फ्यूचर में ये भी दिख रहा है, स्टार कार्ड बताता है कि आप कहीं ना कहीं सोल पर्पस से मिले हैं, और आपकी जो मुलाकात आपके इस लवर से हुई है, आप दोनों एक सोल पर्पस के माध्यम से मिले हैं। और फ्यूचर में जब आप दोनों एक होंगे, आपकी मैरिज होगी ना, और आप दोनों मिलकर अपने सोल पर्पस को भी पूरा करेंगे। हो सकता है कि आप कोई स्कूल वगैरह खोलें, ठीक है, जहाँ आप किसी स्कूल को चलाएंगे, ठीक है, या कोई ऐसे संस्थान जहाँ पर स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे, या फिर आप ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं या जो बहुत गरीबी से झेलते हैं, ये भी दिख रहा है क्योंकि आपने खुद भी बहुत गरीबी झेली है, आप उन चीज़ों से खुद भी गुजरे हो। और फ्यूचर में दिख रहा है कि आप खुद का कोई स्कूल खोलने वाले हैं या खुद का कोई एनजीओ चलाएंगे, जिसमें आप गरीब बच्चों को, ऐसे लोगों को जो पढ़ लिख नहीं पाते, जिन्हें कुछ नहीं मिल पाता, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपका सोल पर्पस आप लेकर आए हो, और ये दिख रहा है कि इसमें आप दोनों मिलकर, आप और आपके पार्टनर मिलकर काम करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों को आप शिक्षा देंगे, ऐसे बच्चों के लिए आप पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त करेंगे, तो ये भी दिख रहा है, ठीक है। या लोगों की आप सोल ग्रोथ करेंगे, आप एक हीलर बनेंगे, तो आपका यहाँ सोल पर्पस जुड़ा हुआ है। फ्यूचर में आप अपने सोल पर्पस को भी दिख रहा है कि पूरा करेंगे, क्योंकि आप एक स्टार पर्सन है, यू आर द स्टार। स्टार कार्ड आया है, और स्टार कार्ड के जीवन में दिख रहा है कि दुख भी बहुत आते हैं, क्योंकि जब वो इन सब चीज़ों से, अनुभव से बनते हैं, तभी वो दूसरों के दर्द को भी समझ पाते हैं। क्योंकि खुद से उन्हें जब ये पीड़ाएं मिलती हैं, खुद से यातनाएं मिलती हैं, क्योंकि उनकी सोल ग्रोथ के लिए होता है, तब जाके वो दूसरे के दर्द को भी बहुत अच्छे से समझते हैं और उनकी लाइफ में चेंजिंग लाते हैं। तो ये दिख रहा है कि आप दूसरों की लाइफ में बहुत चेंज लाओगे। आप अपने एक सोल पर्पस से पैदा हुए हो, पाइल नंबर 2 आपका दिख रहा है कि ना, आप सोल पर्पस से पैदा हुए हो, और सोल पर्पस के कारण ही आपके जीवन में ये सब चीज़ें चली हैं। और फ्यूचर आपका मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है, पाइल नंबर 2 आप बहुत सक्सेसफुल होगे, बहुत कामयाब होगे, आपकी लव लाइफ भी होगी, और आप अपने सोल पर्पस को भी फ्यूचर में पूरा करोगे। तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आप को अच्छी लगी होगी। और यहाँ ये भी दिखा रहा है कि आप एक बहुत करेजियस पर्सन हो, और कुछ ऐसे काम भी आप कर सकते हो आने वाले टाइम पे जो लोगों को चौंका देंगे। आप ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिस्क भी जो है लेंगे जिसमें आपको बहुत बड़ी, कहते हैं ना, महान उपलब्धि भी हासिल हो सकती है, ठीक है। मतलब कि लोग आपके साहस की बहुत सराहना करेंगे। कुछ ऐसा भी आप दिख रहा है कि फ्यूचर में करने वाले हैं। सोल पर्पस तो आपका है ही, आप पूरा करेंगे ही। आप अपने सोल पर्पस के कारण ही इस धरती में आए हो, पैदा हुए हो, ठीक है। सोल पर्पस भी हर किसी का नहीं होता है, होने को तो हर किसी का जीवन में एक सोल पर्पस होता है, लेकिन कुछ लोग उसे जान पाते हैं तो पूरा करते हैं, और कुछ लोग नहीं जान पाते हैं, और वो ऐसे ही जैसे एक ज़िंदगी जीते हैं नॉर्मल, वैसे ही जी के चले जाते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी कोई नॉर्मल नहीं रही है, और ना ही नॉर्मल है आपकी ज़िंदगी। आपका मकसद एक सोल पर्पस लेकर, अपना एक सोल उद्देश्य लेकर आप इस धरती पर आए हैं, और जिसे पूरा करने के बाद ही आप इस दुनिया से जाएंगे। तो ये भी एक चीज़ है पाइल नंबर 2, और जिसको आप फ्यूचर में करेंगे पूरा। तो ये थी आपके जीवन की सच्चाई, आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रिजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। यदि यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट करिए, आपसे कितनी सिचुएशन मैच हुई है उसको बताइए कमेंट करके, लाइक एंड शेयर करिए। बुधा टैरो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय, पाइल नंबर 2।